एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 1 है उसे कहा गया है कि विजुअलाइज करना है 3.765 को नंबर लाइन के ऊपर हमें बताना है कि कैसे काम करती है। सबसे पहली बात है कि नंबर लाइन होती क्या है। देखिए नंबर लाइन जो होती है ना, अगर किसी लाइन के ऊपर हम कोई भी नंबर को, मतलब अगर कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर हम अगर किसी भी नंबर को दिखा रहे हैं तो वो नंबर लाइन पे हम शो करते हैं। तो नंबर लाइन कैसे होती है आप बताते हैं पहले। देखिए नंबर लाइन जो होती है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ किए यहाँ पे, जो ये हमारा एक हो गया नंबर लाइन। क्लियर। अब ये नंबर लाइन जो है इसको मैं 0 से शुरू करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है ना इधर जाएगी इन्फिनाइट तक। तो हमें जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना ही लिखेंगे। तो इसमें से सबसे पहली बात आती है कि 3.765। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि 3.7 किसके बीच में होती है। देखिए 3 के बाद 3.1 से लेके 3.10 तक जो भी नंबर हो सब 3 और 4 के बीच में आते हैं। तो मेन बात है कि लाइक एग्जांपल देता हूँ कि कभी आपके पास जो स्केल होगी तो उसमें देखो सेंटीमीटर के बीच में बहुत से छोटे छोटे लाइन बने होंगे जो कि बताते हैं सेंटीमीटर के बीच में वो मिलीमीटर बताते हैं कि 3 पॉइंट इतना सेंटीमीटर, 4 पॉइंट इतना सेंटीमीटर। तो वही बात हो गई। तो ये जो 3 और 7 के बीच में आएगी तो क्या करेंगे, ये हमारी नंबर जो आएगी किसके बीच में आएगी, इसके बीच में आएगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको मैग्नीफाई जूम करेंगे तो बड़ा सा नंबर लाइन दिखाते हैं। तो एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली। अब ये जो है हमारा 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 ये हो गई। हमने क्या जूम किया 3 और 4 को, मतलब यहाँ तक कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे 4। क्लियर। तो हमने जूम किया इसको यहाँ से ऐसे और इसको इधर से ऐसे जूम कर लिया। अब 3.76, अब देखिए 3.76 वो किसके बीच में आएगी, तो 3.76 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगी। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको जूम करके बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके। अब जो ये है हमारा, ये किसके बीच में है, 3.7, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ओके। फिर आ जाएगी हमारी 3.8। सो अब बात आती है 3.76। 3.76 किसके बीच में थी, 3.7 और 3.8 के बीच में। तो असल में किसके बीच में थी, 3.7 और 3.8, मतलब ये दो नंबर है इसके बीच में थी। क्लियर। तो इसको हम यहाँ पे जूम करेंगे, इसको जूम करके हम इधर बना देते हैं एक नंबर लाइन। जो ये है हमारा 3.7, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं 3.7। देखिए 7.6 है ना, तो 7.65 जो है 3.76 और 3.78 के बीच में आएगी। तो 3.76, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.768 7 और 3.768, 3.769, फिर यहाँ पे हो गई 3.7677। अब जो बात है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थी 3.765। तो हमने क्या किया, इसी को जूम किया, हमने इस वाले पार्ट को जूम किया जिसको हमने यहाँ बनाई। अब जो ये 3.765 है, तो 3.765 कहाँ पे मिली हमें मिली यहाँ पे। मतलब ये जो नंबर है ये हमारा नंबर, ये वाला यही है हमारा क्या, 3.765। हमने क्या किया, हमने बस जूम करते गए। अब देखिए हम एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया विजुअलाइज
3.765 को नंबर लाइन के ऊपर हमें दिखाना है। तो 3.765 को जो नंबर लाइन के ऊपर हम दिखाएंगे तो किसके बीच में आएगी, 3 और 4 के बीच में आई पहले, फिर 3 और 4 को हमने जूम किया, यहाँ पे बनाया, फिर 3.4 को फिर हमने क्या किया 3.76 और 3.7, क्लियर, 3.76 और 3.8, मतलब 3.7 और 3.8, इसको हमने फिर यहाँ पे ऐसे जूम किया, इसको इधर और इसको यहाँ जूम किया, फिर उसके बाद हमें ये नंबर मिली, फिर हमने लाइन सीक्वेंस वाइज लिखते गए, फिर 3.76 और 3.77 को हमने जूम यहाँ पे किया और जूम करने के बाद क्या हुई, हमें यहाँ मिल गई 3.765। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। काफ़ी इजी है, बस इसे नंबर लाइन में बताना होता है, दिखाना होता है कैसे काम कर रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये हमारा 1.4 के। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, विजुअलाइज 3.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब देखिए 3.26 के ऊपर रैकरिंग बनी हुई, रैकरिंग मतलब जानते हैं क्या होती है, अगर जिस नंबर के ऊपर रैकरिंग बनी होती है तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर जो है ना रिपीटिंग टर्म में है, और रिपीटिंग टर्म मतलब वो नंबर जो रिपीट हो रही है कहाँ तक, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक रिपीट हो रही है। तो इसको जो सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पे, ये कैसे है, मतलब 3.26 है, 26 पर रैकरिंग मतलब क्या होता है 3.26 लेके जाएगी इन्फिनाइट टर्म्स तक जाएगी। अब बात क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि आपको क्या करना है 4 डेसिमल तक लेना है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल लेना है 4 डेसिमल, मतलब 3.2626, मतलब हमें लेना है कितना, बस इतना ही लेना है 3.26 और 26 तक। सो इसको हम ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात 3.1 से लेके 3.9 तक किसके बीच में आएगी, ये आएगी 3 और 4 के बीच में, किसके बीच में आएगी 3 के बीच में और 4 के बीच में आएगी। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक नंबर लाइन, इसको हमने रखा पता है क्या, इसको रखा हमने लाइन को रखा 3 और इधर रखा हमने, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो गया हमारी 4। अब जो बात आती है ये बात ये है कि 3.26 के बीच में आएगी 3.2 और 3.3 के बीच में, कैसे, क्योंकि 3.21, 3.22, 3.23, तो ये आएगी किसके बीच में 3.2 और 3.3 के बीच में। तो हम इसको यहाँ पे नंबर लाइन एक और ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3.2 के बीच में लिया हमने यहाँ पे, तो ये हमारा क्या 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 और हो गई ये 3.29 और ये हो गई 3.3, मतलब किसके बीच में आई थी, ये आई थी 3.2 और 3.3 के बीच में आई थी। तो इसको हमने यहाँ पे जूम किया, ये इधर आ गई और ये वाली पार्ट यहाँ चली गई, क्लियर। अब जो बात होती है कि 3.26 तुमने ड्रॉ कर लिया, अब क्या 3.2626 है, क्लियर ना, तो 2 स्टेप और करने पड़ेंगे। तो इसके लिए किसके बीच में आएगी, ये आएगी हमारे 3.26 और 27 के बीच में आएगी। तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। अब जो नंबर लाइन ये कहाँ पे, ये है हमारा 3.26, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 3.261, 3.262, 3.263, 3.264, 3.265, 266, 3.267, 3.268, 3.269, 3.27, ये हमारी लाइन आई थी इसके बीच में। अब हमने क्या किया 3.26 को यहाँ पे किया जूम और इसको किया यहाँ पे जूम। जूम का मतलब होता है मैग्नीफाई किया, हमने क्या किया
मैग्नीफाई। तो मैग्नीफाई करने से क्या हुआ, हमें कहाँ तक मिल गया, हमें देखिए 3.262 तक मिल चुका है। कहाँ पे, 3.262। ठीक है, अब बात आती है 3.262 और 3.263 के बीच में हमारी बाकी नंबर आएगी, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं ड्रॉ। अब यहाँ पे क्या था, 3.262, तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3.2621, 3.2622, 3.2623, 3.2624, 3.2625, 3.2626, 3.262 8, और ये हो गई 3.2629, और ये हो गया हमारे पास हो गई 3.263। सो बात होती है कि हमें जो नंबर चाहिए थी वो कहाँ, हमने इसको जूम किया, इस वाले पार्ट को हमने जूम किया, किसको, इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन को जूम किया, और जूम करने के बाद हमने लिख दिया इसको यहाँ पे। अब हमें नंबर चाहिए थे, हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या थी, रिक्वायर्ड नंबर हमारी क्या थी, हमारी थी 3.2626। क्यों, क्योंकि 26 के ऊपर रैकेटिंग थी और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था कि हमको पॉइंट का कितने, सिर्फ 4 डेसिमल तक ही लेने हैं। सो 3.262 में 2626 हमें कहाँ मिला, 3.2626 हमें मिला यहाँ पे, मतलब ये जो नंबर है हमारा ये हमें मिल गई। तो नंबर लाइन पे क्या करना है, हमको इस पर ऐसे बना के टिक लगा देनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो ख़त्म हो गई है। हमने क्या किया, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने पहले इसको मैग्नीफाई किया, फिर इसके बाद हमने इसको मैग्नीफाई किया, फिर इसे किया, मतलब 4 स्टेप में हमने किया। एक स्टेप और बनती थी, मतलब हम 3.1 और 3.3 और 4 के बीच में 3.1 3.2 को जूम करते पर्टिकुलर सेक्शन को, तो एक स्टेप पर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, वो टोटल 4 स्टेप में हमने आंसर ले आया, बस ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th के, जो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। सो आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन है, फ्रिक्वेंटली आस्क मी, आप कमेंट लिख सकते हैं, उसमें हम ज़रूर आपके सॉल्यूशन बताएंगे।